हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे हम लोग रस पढ़ रहे हैं, रस को पढ़ते हुए आपको हमने अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को बताया है। जिसमें से अस्थायी भाव आपको बता दिया हूँ, विभाव भी बता दिया हूँ, और आज हम अनुभाव पढ़ते हैं। इसके बाद संचारी भाव। देखिए, हमारे पास अनुभाव है। अनुभाव है कि आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे अनुभव कराती है। अब यहाँ आश्रयगत कौन था? यहाँ पे था जो राधा थी। आश्रयगत कौन था? जो राधा थी। अब आश्रयगत इस आलंबन को तेज कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि जब राधा यानी जो राधा है, उद्दीपन बढ़ाने वाला मंद हवा है, तेज, और इनका जो आलंबन था वो कृष्ण था। राधा जो है कृष्ण को क्यों बहुत ज्यादा प्रेम करना चाहती है? यह तेज करने का काम कौन करता था? उद्दीपन। जब उद्दीपन ठंडी, तेज, मस्त, सुगंधित हवाएं उसके पास आई तो राधा कृष्ण से प्रेम करने की इच्छा ज्यादा जागृत हुई, और जब जागृत हुई तो उसमें यह विषय हुआ कि राधा के पास कृष्ण नहीं है। अब ये चार चीज आप समझ गए। राधा कृष्ण से प्रेम करती है, लेकिन जब ठंडी ठंडी मस्त हवाएं उनके पास चलती हैं तो राधा के पास जब कृष्ण नहीं है, यही विषय है कि राधा के पास कृष्ण नहीं है। जब ठंडी हवाएं चलती है, कृष्ण नहीं है, तो राधा प्रेम कैसे करे? इसलिए वो वियोग में है। अच्छा, इन चारों चीजों का मिलान करके अनुभाव उसको आगे ले चलता है। आगे अनुभाव इसलिए ले चलता है, इनको प्रेम इसलिए ज्यादा बढ़ता है क्योंकि इस आलंबन को चार भागों में बांटा गया है: कायिक अनुभाव, मानसिक अनुभाव, और आहार अनुभाव, और सात्विक अनुभाव। अच्छा, अब ये अनुभाव यही है कि ये उनकी इच्छाओं को, जो ये विषय है, उद्दीपन है, आलंबन है, इन सब को मिलाकर ये बहुत बढ़ाता है, तेज करता है। जैसे राधा को कृष्ण की क्या चीज अच्छी लगती है? आलंबन है। आलंबन का मतलब कृष्ण, और आश्रय है राधा। राधा कृष्ण को प्रेम ज्यादा करना चाहती है। क्यों? भाई, बहुत पुरुष थे वृंदावन में, बहुत पुरुष थे, बहुत ग्वाले थे, लेकिन वो कृष्ण को ही प्रेम करती थी क्योंकि उसकी कुछ चीजें अच्छी लगती थी। जैसे अनुभव में है। अनुभव में आश्रयग्रत यानी जो राधा है, आलंबन मतलब कृष्ण की उन चेष्टाओं, उनकी उन इच्छाओं को ज्यादा अनुभव करती है। क्या करती है? जैसे कृष्ण का आंख, कृष्ण की भौं, उनका हाथ, उनका अन्य अंग, यानी ये कायिक अनुभव के अंतर्गत आता है कि कृष्ण कैसी आंखों से देखते थे, कैसे इशारा करते थे, कैसे हाथ बनाकर इशारे करते थे, और उनके एक एक अंग यानी जो भी अंग थे वो कुछ न कुछ राधा को कहते थे। और उनकी मानसिक चेष्टाएं कैसी थी? कृष्ण की मानसिक चेष्टाएं कैसी थी? तुरंत बुद्धि विवेक से तेज थे। यह राधा को अच्छा लगता था। उनके आंख, भौं, हाथ और शरीर के पूरे अंग उनको अच्छे लगते थे राधा को, इसलिए कृष्ण के प्रति ज्यादा प्रेम करते थे। उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी, और उनका वेशभूषा जो भाव प्रदर्शित करता था, उनका पहनावा भी ऐसा ही हुआ करता था। देखिए कितने वर्णन हुए हैं कि कानों में कुंडल है, कमर पे पीला वस्त्र पहनते हैं, और घंटी छोटी छोटी पहने रहते थे। तमाम चीजें राधा को प्रभावित करती थी। और शरीर के सहज के अंग विकार यानी उनके जितने अंग थे वो सभी राधा को इतने प्रिय लगते थे, जिसकी बदौलत ये उन इतने सारे जो अनुभव हैं, यह सब अनुभव को देखकर राधा कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा प्रेम करने की इच्छुक होती थी। यह प्रेम, यही चीजें हैं कि वो दौड़कर राधा कृष्ण से प्रेम करती है। लेकिन यहाँ यही है कि वह विषयगत में जो है कि राधा इस समय कृष्ण के पास नहीं है। सुंदर हवाएं चलने पर कृष्ण की याद बहुत ज्यादा आती है, लेकिन कृष्ण के पास नहीं है। तब वो सोचती है कि उनकी आंख कैसी थी, वो कैसे इशारे करते थे, भौं से कैसे मटकाया करते थे, कपड़े वेशभूषा उनका कैसा था। अचानक से कोई कष्ट आने पर उनका बुद्धि विवेक भी अच्छा काम करता था। शरीर का सभी अंग उनके प्रति रहता था, और यानी पूरी शरीर और पूरा बुद्धि विवेक, उनकी सुंदरता, सब कुछ राधा को इतना प्रभावित करती थी, जो यही चीजें आपके सामने प्रकट है। अब यह
आपका हो गया। अनुभव यह था कि उसके हर एक अंग, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसके पहनावा, उसका ओढ़ना, उसका बैठना, उसका खेलना, उसका कूदना, उसकी बुद्धि, सब चीजें उनके विकास। अब ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं राधा का और कृष्ण का। यह आम लोगों में भी बहुत सारी चीजें लड़कियों में दिखाई देते हैं, नायक नायिका में दिखाई देती है, पति पत्नी में दिखाई देती है कि यह चीजें किसी किसी को अच्छा लगता है, वही दूसरे को बुरा लगता है। तो लोग अपनी सोच के अनुसार चलते हैं। अब हम चलते हैं संचारी भाव की तरफ से। अब हम चलते हैं संचारी भाव, जिसे व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। अच्छा, संचारी भाव और अस्थाई भाव में मैंने बताया था बहुत अंतर नहीं है। जो अस्थाई भाव में रहता है वही चीजें संचारी भाव में भी रहती हैं, लेकिन ये संचारी भाव जो हैं, ये संचारी भाव क्षण भर के लिए आता है, क्षण भर के लिए चला जाए। हो सकता है कि 5 मिनट के अंदर यह 10-12 चीजें आ जाएं, लेकिन अस्थाई भाव उस 5 मिनट में लगातार एक ही बना रहेगा। वो चाहे क्रोध हो, उत्साह हो, भय हो, निर्वेद हो, वात्सल्य हो, कुछ भी होगा, यह अस्थाई भाव हर समय रहेगा। यानी जितनी देर इसकी चर्चा होगी, उस प्रसंग, उस बात की चर्चा होगी, वो उतनी देर लगातार रहेगा। और इसी के बीच में यह उछल उछल के बीच बीच में बुदबुदे की भांत, बुलबुले की भांत आता रहेगा और जाता रहेगा। कहने का तात्पर्य उदाहरण में आप ले लीजिए कि जैसे रति, आप श्रृंगार रस का रति है, प्रेम है, हम पूरा प्रेम का वर्णन चल रहे हैं। रति मतलब प्रेम है। आप जैसे ही कोई अपने प्रेमी प्रेमिका को देखता है तो उसके अंदर प्रेम जागृत होता है। अब प्रेम के अंदर कभी कभी आप देखते होंगे कि शंका हो जाती है, जैसे बुलबुले की भांति ये आया थोड़ी देर की शंका। अगर मान लीजिए कृष्ण की ही और राधा की बात ले, कृष्ण किसी दूसरी गोपियों को देखते हैं तो राधा को शंका हो जाती है, फिर उनके मन का कुछ होता है तो खुशी हो जाती है, फिर शर्मा जाती है, फिर कुछ उत्सुकता हो जाती है। इसी प्रकार यह क्षण क्षण भर में आता जाता रहता है, लेकिन प्रेम लगातार बना हुआ है। अगर वो जैसे गुस्सा हो, शंका कर रही है, तब भी प्रेम कृष्ण से कर ही रही है। क्रोधित हो रही, वो प्रसन्न हो रही है, तब भी कृष्ण से प्रेम कर रही है। चिंता में है, तब भी कृष्ण से प्रेम कर रही है। कहने का तात्पर्य है अस्थाई भाव लगातार बना है, प्रेम लगातार बना हुआ है। उसी प्रेम के अंतर्गत ये सारे चीज बार बार आते हैं और चले जाते हैं। कभी नाराज होना, कभी खुशी होना, कभी झगड़े करना, कभी लड़ाइयां करना, कभी रीस जाना, खींच जाना, ये सब जो है वो बार बार आता है और चला जाता है। लेकिन जो अस्थाई भाव है वो लगातार प्रेम में बना रहता है। जैसे क्रोध में भी प्रेम होता रहता है, झगड़े में भी प्रेम होता रहता है, ईर्ष्या में भी प्रेम होता रहता है, लेकिन ये जो संचारी भाव है ये लगातार बदलते रहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण दिया है आपका, आप आगे देख लेते हैं कि मेरे प्यारे नवजलत कंसे नेत्र वाले। अब इसमें से आपको कहा जा रहा है कि जैसे मधुबन से भेजा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। अब इसमें यह मैं कह रहा हूँ कि जैसे राधा कृष्ण के पास संदेश भेजती है। अब इसमें अस्थाई भाव क्या है? रति, यानी प्रेम। अस्थाई भाव क्या है? प्रेम। अब इसमें आश्रय, मैं सब हेडिंग को बता दे रहा हूँ, आश्रय राधा है और आलम्बन किसके प्रति प्रेम कर रही? कृष्ण के प्रति कर रही है। और विषय क्या है? राधा की श्री कृष्ण के न मिल पाना। और यह प्रेम उमड़ता क्यों है? कि जबकि शीतल मंद हवाएं उसकी खिड़कियों से अंदर प्रवेश करती हैं। और आलम्बन में जैसे अनुभव में जैसे आप बार बार देखते हैं कि ये राधा पवन देव से बार बार उनकी सुंदर शरीर की, सुंदर आंख की, सुंदर बुद्धि की और सर पर मुकुट जड़ा होगा, तमाम चीजें आपने उसमें पढ़ा होगा कि बार बार उनके कृष्ण के विषय में वह बताती है। और यह बताते हुए इसके बाद राधा के अंदर ये बहुत सारे संचारी भाव निकल कर आते हैं कि कभी कभी इनमें से दुखी हो जाती है, कभी उनके छूकर आ जाना, प्रसन्न हो जाऊंगी, जी उठूंगी, तमाम बुलबुले की भांत आता है, लेकिन लगातार प्रेम बना रहता है। ये इसलिए यह आपका आज रस समाप्त होता है। धन्यवाद।